2 साल तक एक परिवार यही मानता रहा कि उनका लड़का ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है। ना ही कोई फ़ोन आता था, ना ही कोई मैसेज आते थे और जब भी उसकी पत्नी से पूछा जाए तो वो सिर्फ़ एक ही जवाब देती थी कि उसकी कंपनी में फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए उससे बात नहीं हो पाती। जिग्नेश एक छोटा-सा फर्नीचर का व्यापारी था और उसकी पत्नी पृथ्वी पहले नर्स थी। पुलिस के मुताबिक नीलेश और पृथ्वी का अफेयर शादी से पहले ही था और मई 2024 में इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसमें इन्होंने जिग्नेश की शराब में साइनाइड मिला दिया और जैसे ही जहर का असर हुआ उसके तुरंत बाद जिग्नेश की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। ये दोनों जिग्नेश की बॉडी को एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर गए। वहाँ पर एक 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें जिग्नेश की बॉडी को दबा दिया। इसके बाद 2 फीट मोटी कंक्रीट की चादर बिछाई गई और इस राज को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई। और इसके बाद शुरू हुआ 2 साल तक चलने वाला झूठ का एक लंबा खेल। पृथ्वी उसके परिवार के सारे फंक्शन अटेंड करती, सारी पार्टीज अटेंड करती और वहाँ पर जब भी उससे जिग्नेश की कोई बात करता तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती कि वो परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुका है। लेकिन झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चलता। जिग्नेश के भाई अशोक को पृथ्वी पर शक हुआ कि कैसे कोई पत्नी 2 साल तक अपने पति से बिना बात किए रह सकती है। इसके चलते उसने जामनगर स्टेशन में अपने भाई की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की पूछताछ शुरू हुई और जरा सा दबाव पड़ते ही नीलेश टूट गया और वो पुलिस को उस फैक्ट्री में लेकर गया जहां पर उन्होंने जिग्नेश की बॉडी को दफनाया था। फैक्ट्री को सील किया गया, फोरेंसिक टीम बुलाई गई और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में वहां पर खुदाई शुरू हुई और 2 फीट मोटी कंक्रीट की परत को तोड़ने के लिए हैवी टूल्स भी यूज किए गए। आखिरकार 12 फीट गड्ढा खोदने के बाद जिग्नेश की बॉडी मिल ही गई। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर अशोक को पृथ्वी पर शक ही नहीं होता तो न जाने ये राज कब जाकर खुलता और शायद ये राज कभी जीवन भर खुलता ही नहीं।